हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। इस वक्त के लिए हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमें फिर से ये मौका दिया। और खुदावंद तू हमें सिखा रहा है, बता रहा है, अपने दिल की बातें खोल रहा है हमारे ऊपर, ताकि हम जो तेरे बेटे बेटी हैं हम तैयार हो जाए। हम किसी भी तरह से अ, किसी ऐसी तारीकी के काम में, मुर्दा काम में पड़े न रहें। खुदा तू हमारे उन जो हमारे अंदर जो पचीदा हैं, जिन्हें जो शायद हमें भी याद नहीं, उन बातों के बारे में, उन कामों के बारे में, उन जो हमारे साथ लिंक जुड़े हुए हैं उनके बारे में सिखा रहा है कि अभी तक मेरी बेटी मेरे बेटे ये जो हमारे नस्ली गुनाह हैं या लानतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, किसी भी तरीके से हमारे गलत रवैये की वजह से, कामों की वजह से फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अ, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें मौका बख्श रहा है कि कोई भी दाग, कोई धब्बा, कोई छुरी रहे ना हमारे ऊपर। खुदाम बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जब तू हमसे बोले, कलाम करे, तो हमारे ऊपर वो तेरा गहरा मसा ठहरा रहे, वो हिम्मत, वो ताकत, वो जोर जो तो हमें दे, जिसकी वजह से हम इन सारी तारीकी की, बदी की कुफ्तों के ऊपर, दुश्मन के सारे हमलों के ऊपर, उसकी सारी मकारियों के ऊपर यस्सु तेरे नाम से फतह हासिल कर सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं, यस्सु के नाम से हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। हमें जी हम सीख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील में और मत्ती की इंजील में भी हमने पढ़ा वही बात एक, कि जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो वो क्या करती है, आराम ढूंढती फिरती है, और जब वो रास्ता झड़ा हुआ पाती है तो वो वापस आती है। तो किसकी बात हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह ने बताया हमें कि आदमी के अंदर से निकलती है रूह। जब किसी तरीके से हम आजाद हो जाते हैं दुआ के जरिए, या जब हम खुदा यीशु मसीह में आते हैं, तो हम खुदा यीशु मसीह को जब कबूल करते हैं, तो ये सारे गुनाहों से, लानतों से, सबसे हम आजाद हो जाते हैं। या पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो आजाद हो जाते हैं हम, है ना। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि आ, जब फिर से हम वही बातें करते हैं, वही काम करते हैं, उनमें फंस जाते हैं, तो हमारे ऊपर फिर से जैसे कह लेंगे लानते, या जो भी बुरी रूहें हैं जिनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो फिर से हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें खबरदार, इसीलिए खुदावन जो है वो करता रहता है। और जी आज हम उस दिन हमने पढ़ा कि किसी भी तरीके से, यानी हमारे अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, डिप्रेशन है ना। ये हमने किसी दरवाजे जो है वो खोल दिए हैं, और हरामकारी की वजह से, या हम किसी को माफ नहीं करते, या हम बदला लेना चाहते हैं। ये सारे वो रास्ते होते हैं जिनकी वजह से दोबारा ये हमारे जिंदगी में काम करना शुरू हो जाती हैं, ये स्पिरिट, है ना। तो आ, ये सारे दरवाजे थे, ये हमने सीखा था कि वो हमारे अंदर दोबारा से वो बदी की कुवतें जो हैं वो आ जाती हैं। और भी काफी थे जिसके बारे में हमने सीखा, है ना। ये जिस तरह ये बड़ा आ, जला वतन के बारे में हमने सीखा था कि किसी को जब कि क्या कहते हैं, निकाल जाता है या घर से निकाल दिया जाता है, बड़ा मामूली सा एक लफ्ज हम बोल देते हैं कि चल मेरे घरों निकल जा, माँ बाप ऐसे बोलते हैं ना। तो असल में क्या हुआ, उस बच्चे के ऊपर लानत ठहर गई, या वो बदी की कुवत जो है उसके ऊपर आ जाती है, या हस्बैंड अपनी बीवी को कह देता है कि चल मेरे घरों निकल जा, है ना। तो वो क्या है, वो होमलेस हो गया, वो बेघर हो गया, या मुल्क से निकाल दिया जाता है, तो वो लानत उसके ऊपर ठहर जाती है, और फिर ये नस्ल दर नस्ल जाती है। ये छोटी सी एक
मैं कहूंगी जिसका शायद हमें पता भी नहीं था, है ना। तो ये लानत हमारे ऊपर ठहर जाती है। इसलिए हमें कभी भी जो बेध्यानी है या इससे कोई बात जो है वो नहीं कहनी चाहिए। आज हम सीखेंगे कि लानते हमारे साथ जुड़ जाती हैं। जी सुरैया। हाँ जी। सुरैया है ना। हाँ जी। हाँ जी। हम जो लानते हमारी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाती हैं उनके बारे में हम आज सीखेंगे कि लानते जो हैं, वैसे तो सारी एक ही किस्म कह लो है वो लानत ठहर जाती है, लेकिन कुछ लानते हैं जो खुदावंद की तरफ से हमारे ऊपर ठहरती हैं, और कुछ जो है कानून की तरफ से यानी शरीयत की तरफ से कह लें ठहरती हैं, और कुछ जो है इंसान की तरफ से, यानी हम कई दफा खुद जो काम करते हैं, और या कोई हमारे ऊपर लानत जो है वो कर देता है, तो इस तरह भी हमारे ऊपर लानत ठहर जाती है। फिर बुत परस्ती की तरफ से लानत ठहर जाती है। अम, फिर हम पढ़ेंगे कि बीज क्या कहते हैं, बीज की जो हम कुछ बो रहे हैं, है ना, उसकी वजह से भी लानतें जो है हमारे ऊपर ठहर जाती हैं। तो पहली जो लानत है जो खुदा की तरफ से, वो हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब उसका 3 बाब। तो ये भी असल में बदरूहें होती हैं। लानत क्या है? बदी की कुव्वतें हैं। पैदाइश 3 बाब उसकी 13 से 19 आयत पढ़ना। सुरैया। पैदाइश की मैं किताब। ओके ओके। 3 बाब 13 चल पढ़ो सिस्टर जी हाँ जी। पढ़ो। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੀਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੀਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਮੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਮੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਫੇਵੇਂਗਾ ਨੇ ਸੌਰੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਤੀਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈਂ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਾਗ-ਪਤ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। हाँ जी, थैंक यू। ये देखें, ये खुदावंद की तरफ से लानत जो थी उस सांप पे थी, औरत पे थी, मर्द पे थी, है ना। ये लानते हैं हमारे ऊपर ठहरी हुई हैं जो हम मानते नहीं है ना, औरतें जो हैं कि आदमी जो है हमारे ऊपर हुकूमत करे, लेकिन ये खुदावन की तरफ से एक किस्म की कह ले लानत हमारे ऊपर ठहरी, या हम हमेशा अपने हस्बैंड की तरफ ही हमारा ध्यान, हमारी रग़बत जो है वो उसी की तरफ लगी रहती है, और ये लानत है। हमें जैसे कह लें कि खुदावन की तरफ से ये मिली हुई है, इसलिए ये लानतें औरत के ऊपर ठहरी हैं। और दर्द की यानी डिलीवरी के टाइम जो दर्द है उसको खुदावन ने कहा कि मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। इसलिए ये जो बच्चे हम जनते हैं, है ना, ये जो दर्द है, ये जो बहुत कई दफा बढ़ जाता है, तो ये लानते हैं खुदावन की तरफ से, है ना। और आदमी जो है मशक्कत करेगा पसीने की, जो क्या कहते हैं पैदावार जो है वो खाएगा, लेकिन जमीन क्या है, ऊंट कटारे उगाएगी। तो ये लानते हैं खुदावंद की तरफ से हमारे ऊपर ठहरी हुई, है ना।
खुदाम यीशु मसीह ने इससे हमें आके आजाद कर दिया, यानी सांप पे हमें जैसे कह लें फतह जो है वो दे दी कि हम जो है उसकी सारी उसको कर सकते हैं, कुदरत को, ताकत को, उसको अपने पांव तले कुचल सकते हैं। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि ये खुदावंद ने हमें इख्तियार दे दिया, खुदावंद ने हमें जोर दे दिया, खुदावंद ने हमें इससे आजाद कर दिया। लेकिन जब हम कोई गलत काम करते हैं, हुक्मों को तोड़ते हैं, खुदावंद ने जो कानून बनाए हुए हैं जब नहीं करते, तो फिर ये वाली जो है एक लानत हमारे ऊपर आ जाती है। हम यानी आदमी के ऊपर और औरत के ऊपर, अभी हम जानवर की बात नहीं करेंगे, उसका नहीं, है ना। हम अपनी देख रहे हैं कि हम औरतें जो हैं या मर्द जो हैं उनके ऊपर ये फिर लानत आ जाती है कि हम खुदावंद की तरफ हमारी रग़बत नहीं रहती, हमारी अपने शौहर की तरफ लगी रहती, हम उसकी ही फिक्र में रहते हैं, उन्होंने कुछ हो जाए, ये या ये क्या कर रहा है क्या नहीं, है ना। हमारा हर वक्त ध्यान उसकी तरफ रहता है और खुदावंद के साथ हमारा जो वैसी वाली मोहब्बत है वो बढ़ती नहीं है। लेकिन जब हम आजाद हो जाते हैं, समझें, तो फिर हम अपने खुदा से, जो हमारा शौहर है खुदा यीशु मसीह, हमारी रग़बत जो है वो उसकी तरफ रहती है। हमारा भरोसा या ईमान या मोहब्बत जो है वो अपने खुदावंद की तरफ लगी रहती है और खुदावंद हमारे बदन के ऊपर हुकूमत करता है। लेकिन अगर हम लानत के नीचे हैं तो फिर हमारी अपना शौहर जो जमीनी है उसकी तरफ लगी रहेगी और वो हमारे ऊपर हुकूमत करता रहेगा। ठीक है, तो ये जब तक हम आजाद नहीं होंगे, यानी तब तक ये लानत हमारे ऊपर ठहरी है या आदमी के ऊपर। तो ये लानत जो है ये खुदावन की तरफ से, और ये एक जैसे कह लें ये एक स्पिरिट है या एक ये बदरूह होती है जो हमें कंट्रोल कर रही होती है या हमारे ऊपर इस लानत को रखती है। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, इस्तिशना 28 बाब और उसकी 15 आयत। इस्तिशना 28 बाब। ਪਰ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਫੜਨਗੇ। ਆਮੀਨ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, आगे अगर सारे वो इसके जो क्या बोलते हैं लानते, यानी शराब जो आपने अभी पढ़ा सिस्टर अमनदीप, है ना, लानते कर्स, तो वो फिर सारी आगे पूरी लिस्ट है बीमारियों की, लानतों की, बेबरकती की, है ना। वो सारी लिस्ट जो है वो हमारे अंदर आ जाती है। कब कब आएगी ये? जब सुरैया अगर उर्दू में आप पढ़ना 15 आयत, इस्तिशना 28 बाब उसकी 15 आयत, कि जब हम हुक्म नहीं मानते जी। ना फरमान। हाँ जी, इस्तिशना 28:15 ना फरमानी के नताइज। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावन अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। शहर में भी तू लानती होगा, शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा, और तेरा हाँ जी, टोकरा और दोनों लानती ठहरेंगी। हाँ, ये सारी अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन आप ये आयत जो है, यानी ये मैं इस पे जैसे जैसे कल फोकस है वो कराना चाहती हूँ कि सब अहकाम और आइन जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानते, यानी ना करे तो तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगी रहेंगी अगर ना करेगा। यानी बातें सुनकर खुदा उनकी, और यही खुदा यीशु मसीह ने भी आगे चल के नए ऐतनामे में कहा कि जा तू अब तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह ना करे, है ना। खुदा ने भी हमें यही कहा, जिस तरह खुदा बाप ने कहा उसी तरह खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि जा फिर गुनाह ना करें,
एक दफा उसने माफ कर दिया है, पाक साफ कर दिया है, लेकिन अगर हम फिर वही गुनाह करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद दरवाजे खोल देते हैं कि ये सारी लानतें, मेरा ख्याल हम पढ़ लेते हैं, है ना श्रेया, तो ये सारी लानतें फिर आएंगी। हम इसको समझते हैं कि हाँ हम तो हम मसीह में आ गए हैं, अब तो हम पाक साफ हो गए हैं, अब तो ये, है ना। लेकिन अगर हम नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह साउल भी नाफरमानी उसने की थी तो उसके ऊपर बुरी रूह आ गई थी, अब सबको ये याद होगा ना। बिल्कुल उसी तरह ये देखे यहाँ पे, ये जो 28 चैप्टर है उसकी 15 आयत से अगर एंड तक हम पढ़ें तो वो लानते फिर, अगर हम आइन को, अहकाम को, खुदाम के हुक्म पे अमल नहीं करेंगे तो ये आएंगी। तीसरे ये पढ़ना आगे जो सारी लानते हैं। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। खुदावन उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, लानत और इस्तराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक तू हलाक होकर जल्द नेस्तो नाबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। खुदावन ऐसा करेगा कि वबा तुझसे लिपटी रहेगी जब तक वो तुझको उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है फना ना कर दे। खुदावन तुझको तप दिक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूम और गिरोही से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक तू फना ना हो जाए। और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। खुदावन खुदावन मीह के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल धूल बरसाएगा। खुदावन मीह के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा। ये आसमान से तुझ पर पड़ती ही रहेगी जब तक तू हलाक ना हो जाए। खुदावन तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा। तो उनके मुकाबला के लिए तो एक ही रास्ता से जाएगा और उनके सामने से 7 रास्तों से होकर भागेगा, और दुनिया की तमाम सल्तनतों में तू मारा फिरेगा, और तेरी लाश हवा के परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होगी, और कोई उनको हंकार कर भगाने को भी ना होगा। खुदावन तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा भी नहीं होने का। खुदावन तुझको जनून और नाबिनाई और दिल की घबराहट में भी मुब्तला कर देगा, और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा, और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा, और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा, और तू लुटता ही रहेगा, और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। और उससे मंगनी तो तू करेगा लेकिन दूसरा उससे मुबाशरत करेगा। तू घर बनाएगा पर उसमें बसने ना पाएगा। तू पाकिस्तान लगाएगा पर उसका फल इस्तेमाल ना करेगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने ज़िबा किया जाएगा पर तू उसका गोश्त खाने ना पाएगा। तेरा गधा तुझसे जबरन छीन लिया जाएगा और तुझको फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ें तेरे दुश्मनों के हाथ लगेंगी और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी, और तेरी आंखें देखेंगी और सारे दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी। तेरी आंखें देखेंगी और सारे दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी। तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। तेरी जमीन की पैदावार और तेरी सारी कमाई को एक ऐसी कौम खाएगी जिससे तू वाकिफ नहीं,
اور تو सदा मजलूम और दबा ही रहेगा, यहाँ तक कि इन बातों को तू अपनी आंखों से देख देख कर दीवाना हो जाएगा। खुदावन तेरे घुटनों और टांगों में ऐसे फोड़े, ऐसे बुरे फोड़े पैदा करेगा कि उनसे तू पाँव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक शिफा ना पा सकेगा। खुदावन तुझको और तेरे बादशाह को जिसे जिसे तू अपने ऊपर मुकर्रर करेगा, एक ऐसी कौम के लिए, ऐसी कौम के बीच ले जाएगा जिसे और तेरे बाप दादा जानते भी नहीं, और वहां तू और मबूदों की जो महज लकड़ी और पत्थर हैं इबादत करेगा। और उन कौमों में जहां जहां खुदावन तुझको पहुंचाएगा, तू बायस हैरत और ज़रबुल मसल और अंगश्त नुमा बनेगा। तू खेत में बहुत सा बीज ले जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जमा करेगा, क्योंकि टिड्डी उसे चाट ले जाएगी। तो पाकिस्तान लगाएगा और उन पर मेहनत करेगा, लेकिन ना तो मैं पिएगा और ना अंगूर जमा करने पाएगा, क्योंकि उनको कीड़े खा जाएंगे। तेरी सब हदूद में जैतून के दरख्त लगे होंगे, पर तू उनका तेल नहीं लगाने पाएगा, क्योंकि तेरे जैतून के दरख्तों का फल झड़ जाएगा। तेरे बेटे और बेटियां पैदा होंगी, पर वो सब तेरे ना रहेंगे, क्योंकि वो असीर होकर चले जाएंगे। तेरे सब दरख्तों और तेरी जमीन की पैदावार पर टिड्डियां कब्जा कर लेंगी। परदेसी जो तेरे दरमियान होगा वो तुझसे बढ़ता और सरफराज होता जाएगा, पर तू पस्त ही पस्त होता जाएगा। वो तुझको कर्ज देगा, पर तू उसे कर्ज ना दे सकेगा। वो सर होगा और तू दुम ठहरेगा। चूंकि तू खुदावन अपने खुदा के उन हुक्मों और आइन पर जिनको उसने तुझको दिया था अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए ये सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी और तुझको लगेंगी जब तक तेरा नाश ना हो जाए। और वो तुझ पर हाँ और जी, तेरी औलाद पर सदा निशान और अचंभे के तौर पर रहेंगी। हाँ जी, बस ठीक है मैडम। काफी हमें देख के पता चल गया है कि ये सारी लानतें जो हैं हमारे ऊपर आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि हमने खुदावंद के हुक्मों पर, खुदावंद ने जो कानून बनाए हमने उनको तोड़ दिया। हमने इनमें से कोई भी काम करते हैं जब, तो लानते हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, ठहर जाते हैं। ये जो हमने अभी सारा सुरैया ने पढ़ा है ना, 28 स्टेशन 28 पाप, आगे भी इसको आप पढ़ सकते हैं, आगे भी बाकी की हैं। लेकिन ये सारी लानते हम कहते हैं वो पता नहीं कित्थों आ गई, क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, है ना। हम सब यही सोचते रहते हैं कि किसी ने जादू टोना कर दिया, तवीज धागा कर दिया, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने खुदावंद ने जो कानून बनाए थे, हुक्म दिए हैं, आ, आ, वो हमने कहीं तोड़ दिए, हमने नाफरमानी की। कभी भी हम अपने ऊपर नहीं आने देते। जिस तरह हवा जो थी, आदम और हवा ने अपने ऊपर नहीं बात, उसने कहा नहीं, इस सांप ने इस ने मुझे बहकाया, है ना। तो इसी तरह बिल्कुल हम भी, हमारा भी वही तरीका है, हम अपने ऊपर नहीं आने देते। हम कहते नहीं, ये मेरे हस्बैंड की वजह से हो रहा है, मेरी फैमिली की वजह से हो रहा है, ये मुझे गुस्सा दिलाते हैं, ये मेरे साथ करते हैं, है ना। तो इसलिए बदले में फिर मैं भी ऐसा करती हूँ या करता हूँ, है ना। तो कभी भी हम अपनी गलती को मानते नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपनी अपनी गलती को माने, माफी मांगे, तौबा करें, है ना, जो कि कह लें खुदा मुझे और आपको सिखा रहे हैं ना, रोज ही हम जो तौबा करते हैं, माफी मांगते, देखें इसलिए कितना जरूरी है ये जो एक ये सारे, मैं कहूंगी कि मसीहियों के ऊपर भेद नहीं खुला हुआ। इसीलिए वो रोज रोज, जिस तरह हम ये ग्रुप को खुदा ने एक कह लें ये फजल हमारे ऊपर किया है कि हम रोज ही माफी मांगते हैं, रोज तौबा करते हैं, रोज खुदा यीशु मसीह के लहू से धुलते हैं। कहीं पे भी हमसे ऐसे काम हो गए हैं तो हम माफी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि
अगर हम ये करते जा रहे हैं, और तो ये सारी लानतें हमारी फैमिली में, मेरी जिंदगी में, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब वो बुरी रूह निकलती है उसमें से, तो वो क्या, जब खाली पाती है या रास्ता पाती है, यानी हमारे अंदर पहले ही और बुराइयां आ गई हैं और ज्यादा हम गंदे काम कर रहे हैं, तो वो और 7 बुरी रूहें लेके आएगी और हमारा जो हाल है वो पहले से भी बुरा हो जाएगा, है ना। इसीलिए बहुत से जो लोग हैं शायद गैर कौम में जो हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हमारी फैमिली में ही हैं, और वो फिर मसीह पे ईमान नहीं लेके आते, क्योंकि वो हमारी जिंदगी जब देखते हैं तो कहते हैं ते आप ही नहीं बदलिया, इस सानू की बदलेगा, जेड़ा यीशु इसको, मेरी माँ को या मेरी बीवी को वो तब्दील नहीं कर सका, वो मुझे कैसे बदल जाएगा, मुझे कैसे निजात दे सकता है ना। क्योंकि हम जो मसीही हैं, हम अपने किरदार से दिखा नहीं रहे, और वो जो हमारे अभी जिन्होंने निजात नहीं पाई, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह का कबूल नहीं किया, क्योंकि हम खुदा के हुक्मों पे अमल कर नहीं रहे, है ना, हम नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये सारी लानतें फिर जो है हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। इसलिए अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, बहन भाई या शौहर या बीवी, जो अभी तक निजात जिन्होंने नहीं पाई, तो वो क्यों मसीह की तरफ आए, है ना, क्यों वो जब आपको देखते हैं तो कहते हैं कि इसमें तो मसीह नजर नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि हम खुदा के हुक्मों पे अमल नहीं कर रहे होते, हमारी जिंदगियां तब्दील नहीं होती, हम वो ही गंदे काम कर रहे हैं जो कि बल्कि उनसे भी बढ़ के गंदे काम कर रहे होते हैं। तो वो क्यों फिर मुझे और आपको देख के मसीह को, हमारे जिंदा खुदा को वो कबूल करे। तो इसलिए हम जब नाफरमानी करते हैं तो ये सारी लानतें, ये सारी गंदी बीमारियां, लानती बीमारियां और बेबरकती और गुर्बत, ये सारी हमारे अंदर काम कर रही होती, हम मसीहियों के अंदर, इसलिए कि हम गुनाह करते रहते हैं और लानतें हमारी जिंदगी में आती रहती हैं, है ना। फिर हम देखते हैं कि इंसान जो कई दफा हम ये जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से आ रही है ना, हमारे अंदर वही लानतें आ जाती हैं। ये कई दफा हम लानत एक दूसरे को कर देते हैं, या अपने आप को भी कई दफा एक जैसे कह लें लानते जो हैं करते हैं, तो ये हमारे कामों की वजह से हमारे अंदर आ जाती हैं, या फिर हम एक दूसरे को कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी जिंदगी जो है अ, इस तरह कह लें फेलियर जो है वो जिंदगी गुजर रही है। हमारे रुपए पैसे में बरकत नहीं हो, आसमान क्योंकि बंद हो गया, जिस तरह इसमें हमने पढ़ा कि पीतल का जो आसमान है हो जाता, जमीन लोहे की हो जाती है ना। तो या हम बुत परस्ती करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी जिंदगी में लानत आ जाती है। हम एक हवाला पढ़ते हैं, 2 शमूएल 16 बाब उसकी 5 और 8 आयत, जिसमें एक शख्स ने, एक बंदे ने दाऊद पे लानत की। तो इस तरह से भी एक दूसरे पे जब हम लानत करते हैं वो भी असर हमारी जिंदगी में करती है। जी पढ़ना अमनदीप या सुरैया। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੂਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਮਾਈ ਨਾਮੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਟਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਮei ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਆ ਤੂੰ, ਨਿਕਲ ਆ, ਹੇ ਖੂਨੀ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਰਿਆਈ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ
है, क्यों जो तू खूनी मनुख है। हाँ Praise जी, the Lord. तो ये, हाँ जी, ये जैसे एक बंदा दूसरे को जैसे लानत करता है तो ये भी लानते ठहर जाती हैं, कुछ हमारे अमाल की वजह से भी लानते ठहर जाती हैं ना। और अयूब जो है 19 बाब 17 बाब, उसमें 17 19 बाब सॉरी 17 आयत, उसमें भी हम देखते हैं कि अयूब ने खुद अपने पैदा होने पे लानत की। तो इस तरह हम खुद भी अपने ऊपर लानते जो हैं वो ले लेते हैं। जी पढ़ना। ਮੇਰਾ ਸਾਹ अयूब, हाँ जी। ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हम्म, श्रेया उर्दू में पढ़ना जरा। अय्यूब की किताब उसका 19 बाब 17वीं आयत। हम्म, मेरा सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है और मेरी मिन्नत मेरी माँ की औलाद के लिए। आगे भी पढ़ना। छोटे बच्चे भी मुझे हकीर जानते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो मुझ पर आवाज़ा कसते हैं। मेरे सब हम राज दोस्त मुझसे नफरत करते हैं और जिनसे मैं मोहब्बत करता था वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। मेरी खाल और मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से चिमट गए हैं और हम्म, मैं बाल बाल बच निकला हूँ। आगे भी पढ़ो। हाँ जी, नहीं ठीक है। बस उसने अपने, यानी जैसे अपने आप को मकरूह कहा है ना, यानी मेरी बीवी भी मेरे से एक किस्म की नफरत रखती है, तो इसलिए उसने अपने पैदा होने को भी हकीर जाना। एक और हवाला पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसका 27 बाब उसकी 12 आयत, जिसमें जो रिबका थी जो इसहाक की बीवी थी, उसने लानत खुद अपने ऊपर ली कि अगर, जी पढ़ना 27 बाब उसकी। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਟੋਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਾਪ ਲਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸਰਾਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। हाँ ਆਮੀਨ। जी, तो ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से क्या करते हैं हम अपने बड़ी मोहब्बत में, बड़े प्यार में अपने बच्चों को कहते हैं, ओ तेरी आई मैनू आ जाए, है ना, या तेरी सारी लानतें मेरे ऊपर आ जाए। ये बड़ी आम हम सब भी माएँ कह लें या बाप भी कई दफा, है ना, ये हम बोल देते हैं कि तेरी आई मैनू आ जाए या तेरी सारी लानतें जो है वह मेरे ऊपर आ जाए। तो जिस तरह रिबका ने किया था कि लानतें जो थी जो उसके बेटे की थी, याकूब की थी, है ना, तो उसने कहा कि मेरे ऊपर आ जाए। अगर तेरा बाप तुझे यानी लानत दे तो वो तेरे ऊपर ना आए, वो मेरे ऊपर आ जाए। तो इस तरह भी हम कई दफा बहुत सी, मैं कहूंगी कि माएँ जो हैं इस तरह लानते जो हैं वो अपने ऊपर ले लेती हैं। तो ये भी एक जैसे कहना तरीका है जिसकी वजह से लानते हमारी जिंदगी में ठहर जाती हैं। और ये बदी की कोफ्ते जो है, क्योंकि लानत क्या है, एक किस्म की समझो एक बदी दी कोह ਜਿਹੜੀ है वो साडे अंदर आ जाती है ना। तो इसलिए ये लानत जो है समझे उसने जब अपने ऊपर लेती है, या हम कई दफा बच्चों की मोहब्बत में, इसीलिए देखें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो माँ और बाप और बच्चों से, अपने शौहर से, बीवी से ज्यादा मुझे प्यार करे, है ना। हमें किसी की भी मोहब्बत में ये नहीं कहना कि जी तेरी आई मैनू आ जाए, है ना, या तुझे कुछ ना हो मुझे क्यों नहीं हो गया, है ना। तो ये असल में उसकी जो लानते हैं या उसकी बीमारियां कई दफा, या एक्सीडेंट हो गया फर्ज करें, या कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो हम क्या कहते हैं, वो तुझे क्यों हो गया मुझे क्यों नहीं हो गया, है ना। तो इस तरह ये हम अपने ऊपर ले लेते हैं लानते। तो वो स्पिरिट जो है वो फिर नस्ल दर नस्ल वो बदरू जो है हमारी फैमिली में चलती है। और क्या ये इसकी
ये सिर्फ फिर अकेली नहीं आती है ना, ये सीखा कि जब हमने ऐसा कोई अमल कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया, तो फिर ये सारी लानतें जो भी हमने पढ़ी हैं, अभी सारी भी नहीं पढ़ी इसलिए है ना, अभी और हैं, तो वो सारी लानतें, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर ये चैप्टर पढ़ना है ना। बरकतें तो सारी बड़ी पढ़ लेते हैं लेकिन अब लानतों को पढ़ना है ना, कि जब हम नाफरमानी करते हैं तो ये सारी लानतें हमारे घर में आ जाती हैं। और आप इसको जरूर पढ़ना कि ये जो जो जैसे बीमारियों के बारे में जो यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, कि ये हमारे आ जाती हैं घरों में, हमारे बदन के अंदर, यानी ये जो बॉडी है, जिस्म जो है, बदन जो है, उसके अंदर आ जाती हैं। तो उसके पीछे वजह क्या है कि कहीं हमने ऐसा कोई अमल किया है, खुदा के हुक्मों को तोड़ा है, या फिर हमारे बाप दादा ने किया होता है, तो वो फिर नस्ल दर नस्ल हमारे साथ चलती हैं। क्योंकि देखिए एक और भी तरीका है, हम हमारे माँ बाप मर गए हैं, है ना, तो हम उनके कपड़ों को बड़ा प्यार करते हैं, उनकी चीजों को, उनकी तस्वीरों को अपने घरों पे लगाते हैं और बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, इज्जत का या जो भी कहने, है ना। तो असल में क्या होता है कि वो अ, हम तो नस्ली जो लानते हैं या लिंक जो हैं तोड़ते हैं, लेकिन हम खुद ही जोड़ देते हैं जब उनकी चीजें इस्तेमाल करते हैं। और उनसे मोहब्बत का वो जो एक इज़हार, या जहाँ पे कह लें दीवारों पे, हमें तो खुदावंद ने कहा कि अपने दीवारों के ऊपर हम जैसे कह लें कि उस खुदावंद का नाम लिखें, या खुदावंद ने कहा कि आयतें जैसे हम लिख के लगा लेते हैं, है ना? तो वो लगानी तो हम अपने उन माँ-बाप की, दादा-दादी की तस्वीरें लगाई हुई हैं, जिनके साथ वो बुरी रूहें भी काम कर रही थी, है ना? ठीक है, वो अच्छे थे, मेरा बाप जैसे कह लें वो क्या क्या कहते हैं, दिए जलाता था, दूसरे महबूदों को मानता था, लेकिन वो अच्छा भी था, मुझे बड़ा प्यार करता था, हमारा सारा ख्याल रखता था, या है ना, अच्छा था। लेकिन साथ जो उसकी बुरी रूहें मिली हुई थी, जुड़ी हुई थी, वो भी फिर साथ आ जाती हैं, क्योंकि ये रूहें तो मरती नहीं हैं, है ना? बदरूहें तो नहीं है, वो तो सदियों से चलती आ रही हैं। वो मरती नहीं है, वो जो मेरे बाप-दादा के साथ काम कर रही थी, वो जब हम उसकी चीज़ों को या उसकी ऐसी तस्वीरों को या ऐसी उसको जो भी उनकी हमारे घर की थी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिंक उनके साथ जुड़ जाते हैं। लिंक मीन वो बदरूहें जो हैं हमारे साथ जुड़ जाती हैं। और ये सब ही हम बड़े मोहब्बत से भरे हुए ये करते हैं सारे ही, क्योंकि हमें उनसे मोहब्बत होती है ना? तो ये सारे लिंक तोड़ दिए हैं, लेकिन या फिर हम कहते हैं, ओ मेरे बाप को भी ये बीमारी थी, मेरी माँ को भी ये बीमारी थी, तो हम खुद फिर वो बीमारियां जो हैं खुद अपनी तरफ या उन बदरूहों को अपने साथ उनके लिंक जो हैं जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि उनको भी थी तो ये मुझे भी हो गई ये बीमारी, जैसे कह लें, है ना? तो इसलिए ये हम इस तरह से भी लिंक जो हैं वो जोड़ लेते हैं। तो ये हमें नहीं करने, और अनजाने में ये हम कर देते हैं, लेकिन आज कह लें खुदावंद आपको और मुझे सिखा रहा है, बता रहा है ना? तो इसलिए हमने ये नहीं करने, ठीक है? तो ये लानतें इस तरह जो वो बदी की कुव्वत उसके साथ काम कर रही थी, वो मेरे और आपके साथ भी फिर काम करना शुरू हो जाती है। या फिर जैसे हम कर रहे हैं कि हम उनके लिंक तोड़ दें, और जैसे चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अब घर तो उनका है, तो हम उनके लिंक जो हैं वो तोड़ देते हैं, है ना? तो या ये एक समझ जो है, या एक जो भेद है वो हमारे ऊपर खुला हो, कि हम उनके सारे लिंक जो हैं, उन कपड़ों से, उन चीज़ों से, जो हमारे माँ-बाप के थे, दादा-दादी या किसी के भी, वो तोड़ें उनके लिंक को, फिर उनको इस्तेमाल करें, है ना? और घर से भी उनके लिंक को तोड़ दें। तो इस तरह भी हमारे साथ उनके लिंक जो हैं वो जुड़ जाते हैं, और हमें पता ही नहीं होता। और हमारे घरों में ये जो इस तरह की प्रॉब्लम जो है गुर्बत की, बीमारियों की, वो चलती रहती है ना? एक और हवाला हम पढ़ते हैं, खुरूज 20 बाब उसकी 3 और 3 से 5 आयतें।
جس کی وجہ سے بھی لانت جو ہے ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. جی پڑھنا امن دی اور ਮੇਰੇ سوریا آپ دے. ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। हाँ Praise जी, the Lord. तो ये क्या है, नस्ल दर नस्ल फिर चलती है. अगर मेरे बाप दादा ने बुत परस्ती की है और हम खुद भी, आप इसीलिए घर की बड़ी जैसे कह ले चीजों को ध्यान से देखें कि उनपे कोई बुत, कोई तस्वीरें तो नहीं बनी हुई. अपने घर में ये जो हम तस्वीरें वगैरह लगाते हैं, उनपे ऐसी कोई क्या लें तस्वीर ना बनी हो, कोई ऐसा बुत. यहाँ पे हम बाहर जो है बड़ी देखते हैं कि बैक यार्ड में और फ्रंट यार्ड में वो ऐसे बुत जो हैं, जो कह लें घड़ा उठाया हुआ है या पानी गिर रहा है या इस तरह की और बड़ी ऐसी या खरगोश की या ऐसी कितनी ऐसी वो जैसे कह लें मिट्टी के पत्थर के बनी होते हैं और उन चीजों को हम अपने घरों में रखते हैं, लगाते हैं. तो ये बुत हैं, किसी भी तरह से आप उसको सिजदा करते हैं या नहीं करते हैं, है ना. सिजदा करते हैं तो वो हो रही बुरी गल है, लेकिन किसी भी तरह का बुत बना हुआ है, मूर्त बनी हुई है, लकड़ी की है चाहे वो पत्थर की है, किसी भी तरह की बनी हुई है. एक दफा ये आज से कोई शायद 8-9 साल पहले शायद, है ना. तो तब मैं किसी एक ग्रुप था यहाँ पे लेडीज का, औरतों का ग्रुप था, तो मैं उनके साथ जाया करती थी. हम हर वीक किसी न किसी औरत के घर में हम प्रेयर रखते थे. तो मैं एक और यानी एक उस दिन उस औरत के घर में हमारी प्रेयर थी. तो मैं वहां पे गई और हम जब प्रेयर कर रहे थे तो खुदा ने मुझे दिखाया कि एक मूर्त बनी हुई थी लकड़ी का. तो खुदावंद का एक रोशनी जो है वो बड़ी आ रही है, लेकिन वो जहाँ पे वो लकड़ी का वो बुत सब बना हुआ था, तो वो फिर उससे आगे नहीं जा रही. यानी वो बुत जो था वो लकड़ी का, वो रोक रहा था खुदावंद की जो ब्लेसिंग है या खुदावंद का मसा जो आना चाहिए था, आ रहा था, तो लेकिन वो रोक रहा था. तो मैंने उस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में मैंने ना जब हम खाना शाना खाना शुरू हुए तो मैंने, क्योंकि खुदा ने मुझे दिखाया तो मैं घर में इधर उधर देखना शुरू हो गई कि वो क्या चीज है, वो कहाँ पे है ना. तो मैंने देखा कि उनके ना सिटिंग रूम में एक लकड़ी का था बुत पड़ा हुआ था. और अ, वो जब फिर मैंने उस औरत को तो नहीं बताया क्योंकि मैं उनके घर पहली दफा गई थी. तो मेरी जो ग्रुप की लीडर थी मैंने उसको बताया, मैंने बाजी को मैंने कहा कि मैंने ये देखा था, तो क्या मैं इसको बताऊं या ना. कि तो वो कहती कि हाँ तू जरूर इसको बता ताकि ये अपने घर से निकाले और ये मानेंगी तो बताना उसको. तो मैंने फिर सिस्टर को बताया, मैंने कहा सिस्टर ये आपके घर में ये जो बुत पड़ा हुआ है ना, खुदावन ने दिखाया कि ये इसकी वजह से आपके घर में ब्लेसिंग नहीं आ रही. उसकी बेटियों की शादियां रुकी हुई थी और जैसे कह लें बड़े ही गुर्बत में हालात थे. तो उसने कहा कि ये है तो बहुत महंगा. मेरा हस्बैंड जो है वो पता नहीं कहाँ से उसने कहा था वहां से कि कहाँ कहाँ से लेके आया, तो ये बहुत महंगा है. तो मैंने कहा ये आपकी मर्जी है देखो, लेकिन मुझे खुदावन ने ऐसे दिखाया है. तो कहती कि नहीं खुदावन ने दिखाया तो मैं इसको नहीं रखूंगी, मैं अभी इसको जैसे कह लें जला दूंगी, फेंक दूंगी. तो ये देखें, आपके घरों में भी कोई ऐसी या फिर जेवर ऐसा कोई होता है जिसपे मूर्त बनी होती है, कोई भी है चाहे मसीह की बनी हुई है, आपने वो नहीं पहननी, आपने अपने घर में नहीं रखनी, है ना. कोई भी तस्वीर बनी हुई है ऐसे खुदाम यीशु मसीह की, मुकद्दसा मरियम की, कोई भी है, वो हमें नहीं रखनी. वो मूर्त है, खुदावन ने हमें मना किया है ना. तो उससे क्या होगा कि हम सजदा कर रहे हैं उसको, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का तो सजदा ही करते हैं ना, या मुकद्दसा मरियम, तो इबादत कर रहे हैं वो मूर्तियों के आगे, या खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के भी बुत बनाए हुए हैं, है ना. तो हम उनके सामने सजदा करते हैं, यानी लोग करते हैं, मैं नहीं करती.
तो मैं चाहूंगी कि आप भी ना करें, हम ये करते रहे हैं लेकिन अब नहीं, है ना। तो खुदावंद ने साफ यहाँ पे कहा कि ये तेरी जो लानत है, या ये, क्योंकि खुदावंद क्या है, गयूर खुदा है, तो ये जो बदकारी की सजा है तेरी चौथी पुश्तक मिलेगी। इसलिए हम घर में कोई ऐसी जो है वो नहीं ना रखें, क्योंकि उसकी वजह से भी क्या है, हमारी घर में लानत जो है वो ठहरी रहती है, वो आ जाती है हमारे घर में, है ना। एक और वाला हम पढ़ते हैं, गलतियों 6 बाब उसकी 7 आयत पढ़ना। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। हाँ जी, जो कुछ भी हम इस बदन के जरिए से करते हैं, है ना, गुनाह करते हैं, वो असल में क्या है, बीज बो रहे हैं, है ना। वो एक, जैसे हम उन दिनों सीख रहे थे कि एक इमारत बन रही है, जो जो काम हम करते हैं वो इस बीज, जैसे कलाम का हम कहते हैं कि वो बीज बोया जा रहा है, तो वो फिर फल लेके आता है, वो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। तो अगर कड़वे बीज बो रहे हैं, ऐसे बेफल काम कर रहे हैं, जैसे उस दिन हमने वाला पढ़ा कि तारीकी के बेफल कामों में हम शरीक ना हो, तो ये सारे काम किसके हैं, तारीकी के, यानी हम जब नाफरमानी करते हैं, हमारे अंदर ये जो उस दिन हमने सारा कुछ सीखा कि अगर हमारे अंदर हरामकारी है, जनाकारी है, लालच है, गंदी बातें, गंदे मूवीज देखते हैं, और झगड़े हैं, हसद है हमारे अंदर, बदला लेने की आदत है, तो ये सारी किसके काम हैं या किसके फल हैं, तारीकी के, शैतान के। ये खुदाम के फल नहीं है ना। इसी में देखना कि रूह के फल कौन से हैं, हम सबको पता है ना। तो रूह के फल तो मोहब्बत है, खुशी है, तसल्ली है, इत्मीनान है ना, मेहरबानी है, नेकी है, ये हैं फल खुदा के, कह लें, है ना, या खुदाम पाक रूह के। तो ये फल किसके हैं फिर, ये शैतान के ही है ना, यानी गुस्सा, नाराजगी, हसद, लालच, चोरी, बदगोइयां, है ना, किसके हैं, शैतान के। तो फिर उसके वसीले से क्या होगी, हमारे लानत आएगी। तो ये हम बो रहे हैं, जमीन में बो रहे हैं, है ना। तो फसल फिर क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, है ना। वो जो फसल जब हम काटेंगे तो वो आग में डाली जाएगी, वो कड़वे बीज होंगे, वो बेफल होंगे, या वो कह लेंगे वो सजाएं हैं जो हमें मिलेंगी, है ना। इसलिए हम जो है, हमारे अंदर तारीकी के बेफल काम नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर रूह के फल काम करना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में लानत जो है वो ना आए, है ना। फिर हाँ, उसके नूह ने अपने बेटे जो था हाम को, उसको भी लानत की थी, है ना, कि वो अपने बाप पे हंसा था, है ना। तो इस तरह से ये लानते जो हैं, ये हमारी जिंदगी में जब आती हैं, तो जो भी हमने इस तशना की किताब में पढ़ा, तो अगर एक बदी की कुव्वत हमारे अंदर आई है, तो वो एक नहीं आती, वो 7 और लेके आती है। तो हमारे घर हमारा जो हाल है, जो लूका की इंजील में हमने पढ़ा, कि पहले से भी बदतर हो जाता है, और हमारा जो घर है लानतों का घर बन जाता है, हमारा बॉडी, हमारा जो घर जो है, हमारे घर में ये सारी लानतें फिर आ जाती हैं, बांझपन, गुर्बत, बदकिरदारी, और ऐसी ऐसी बीमारियां, है ना, जो उसमें हमने पढ़ी कि दर्दें नहीं खत्म होती, स्किन की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, कैंसर, सर दर्द, है ना, बच्चे जाया हो जाते हैं, खून की खराबी, एलर्जी, बहरापन, अंधापन, गूंगापन, ये सारी बीमारियां, ये सारी लानती, दिल की तकलीफ हमने पढ़ा, दिल की घबराहट जो है ना, ये आ जाएगी अंदर हमारे अंदर जो है, लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में, ऐसी जुदाइयां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि ये लानते हमारी जिंदगी में काम कर रही, है ना। तो इसलिए अगर मैं और आप चाहते हैं कि ये लानते हमारी जिंदगी में काम ना करें, और
बीमारियां, ये सारा जो प्रॉब्लम है, रुपए पैसे की बेबरकती है हमारे घर में, झगड़ा ही नहीं खत्म होता, और हमसे किसी भी तरह ऐसी तकलीफें हैं हमारे बॉडी में कि वो कहते हैं वो ये बीमारियां तो हों उम्र, सारी उम्र, यानी ये तुझे कब्र में लेके जाएंगी, जो हमने इस्तिग्ना की किताब में पढ़ा के खुदावन कहता है कि आखिरी सांस तक हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। पर उनके पीछे वजह क्या है कि हमने खुदा के हुक्मों को तोड़ा है, इस वजह से ये है हमारे अंदर। इसलिए ये लानते जो हैं ये हमारे किसी भी तरीके से हैं, बाप दादा की वजह से किसी ने हमारे पर लानत की है, उस वजह से, या हमने कोई बुरा काम किया है उसकी वजह से, किसी भी वजह से है, पर ये लानते हमारी जिंदगी में काम कर रही हैं। इसलिए देखें कि मैं कहूंगी कि खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने जैसे कहने मुझे और सुरैया को थोड़ा सा हमने जैसे जो रूहानी जंग है या खुदावन ने एक जैसे कह ले समझ जो है वो दी कि हम इन लानतों को और इन बीमारियों को, इनको हम रोज ही कैंसल करते हैं। इसलिए कैंसल करना, तौबा करना, माफी मांगना कितना जरूरी है, क्योंकि हम रोज ही कुछ ना कुछ अनजाने में जानबूझ के करते हैं या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हम आज अपने अपने जो भी लिंक जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा आगे मैं देखूंगी कि ये देखें कि किस तरह ये जुड़ जाती हैं हमारे साथ। ये देखें शायद नजर आ रही है ना। ये देखें, फर्ज करें कि मैं हूं एक, तो मैंने कोई गलत काम किया है या लानत मेरे साथ जुड़ी है, या तो मेरा या सेक्स की वजह से जो हरामकारी है, जनाकारी, उसकी वजह से मेरे इस आदमी के साथ रिश्ता बनता है, चैट करने की वजह से, फर्ज करें कि आगे थोड़ा सीखेंगे, जिसको सोल्ट आई है। लेकिन इस तरह ये एक एक करके कितनी नस्लों के साथ हमारी जो है डोरियां जुड़ी हुई है। ये डोरी शायद आपको नजर आ रही है, चेन, ये जो हम कह लें रोज मैरिज तोड़ते हैं, है ना, ये रिश्ते नाते इस तरह जुड़े हुए हैं। एक आदमी है, उसका जिस लड़की के साथ है या उसकी उसकी फैमिली के साथ, फिर आगे ये आगे आगे ये चलती जाती है। तो इस तरह पता नहीं हमारे साथ कितनी जो है लान पे जो है वो जुड़ जाती हैं। तो इसलिए खुदावंद आपको और मुझे भी ये समझ दे या अक्ल दे कि हम जो हैं कोई ऐसे खुदावन के हुक्मों को, इसीलिए खुदावन ने साफ साफ क्या कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। ये हमारी मोहब्बत है, इजहार उसका क्या है। खुदावन यीशु मसीह ने मोहब्बत की, उसने अपनी जान दी, हमारे साथ मोहब्बत की अपने बाप के साथ, है ना। और खुदा यीशु मसीह ने हमें भी क्या कहा, अगर यानी उसने अपने बाप के हुक्म को माना, तो इसी तरह अगर मैं और आप भी कहते हैं कि खुदावंद हम तुझे मोहब्बत करते हैं, तो खुदावंद कहता है फिर मेरे हुक्मों पे अमल करो। ये ही मोहब्बत है हमारी। होर लफ्जां च कहते रहिए, 100 बारी कहते रहेंगे, ओ खुदावंद मैं तुझे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, उसका कोई फायदा नहीं जब तक हम उसके हुक्मों पे अमल नहीं करेंगे। ठीक है, तो खुदावन मुझे और आपको फर्मा बरदारी में खुदावन के हुक्मों, खुदावन की शरीयत यानी खुदावन यीशु मसीह की जो शरीयत है उस पे अमल करने का फजल दे। हम सुरैया के साथ आगे मिलके दुआ जो है वो करेंगे, और खुदावंद हम सबकी जो लानते हैं उसको हमारे से काटे, तोड़े, और हम आजाद हों, बहाल को हों, क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमें आजाद करने आया, बहाल करने आया। लेकिन हम खुद अपनी नाफरमानियों की वजह से ऐसे ऐसे जाल में, ऐसे लांतों में फिर से फंस जाते हैं। तो खुदा मुझे और आपको बहाल करे, आजाद करे मुकम्मल, ताकि हम आजादी को करें। जी, गॉड ब्लेस। जी सुरैया, हम अगर जाग रही है तो हम उसके साथ मिलके प्रेयर करेंगे।